वर्णिका मेला में आप सबका स्वागत है। तो आज का क्लास बहुत ही सुंदर होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग वर्णिका के चौथे चैप्टर को हम लोग देखेंगे। चौथे चैप्टर से पूछे जाने वाले सभी प्रश्न उत्तर को बारी बारी से करके देखेंगे। वही प्रश्न को देखेंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसी के साथ पहला क्वेश्चन आपके सामने, पपाती कौन थी और वह शहर क्यों लाई गई थी? पपाती वली अम्माल की बेटी थी, वह शहर इलाज के लिए लाई गई थी। यह हमेशा 2 नंबर में पूछता है और इस चैप्टर से ये सबसे अधिक बार प्रश्न पूछा है। तो इसे आप लोग अपने नोटबुक में लिखिए और फिलहाल हम लोग सेकेंड चैप्टर को देखेंगे और इसे याद भी कीजिए। चलिए लिखिए। इससे पहले हम लोग पहले, दूसरे और तीसरे पार्ट के प्रमुख प्रश्न उत्तर को कर लिए। ये चौथा पार्ट है हम लोगों का, और हम लोगों का वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होता है, 4 से 5 मिनट का ही होता है और सभी प्रश्न को समाप्त कर लेते हैं लोग। चलिए इसे भी लंबा नहीं करते हुए दूसरे प्रश्न को देखते हैं। बड़े डॉक्टर ने अपने अधीनस्थ डॉक्टरों से पपाती को अस्पताल में भर्ती करने के लिए क्यों कहा? मतलब बड़े डॉक्टर अपने छोटे छोटे जितने भी डॉक्टर थे उन्हें से पपाती को अस्पताल में भर्ती करने के लिए क्यों कहा था? तो आंसर देखते हैं। बड़े डॉक्टर जानते थे कि पपाती का इलाज जल्द से जल्द नहीं किया गया तो उसकी मौत भी हो सकती है, इसलिए उन्होंने ऐसा कहा। क्योंकि पपाती एक बहुत ही बड़े बीमारी जिसका नाम था मेनिंजाइटिस रोग से पीड़ित थी और उसका इलाज बहुत जल्द करना चाहते थे बड़े डॉक्टर, इसलिए उन्होंने ऐसा कहा था। इस प्रश्न को लिखिए, फिर तीसरे प्रश्न को देखते हैं। तीसरा प्रश्न इससे यह पूछा जाता है, बड़े डॉक्टर के आदेश के बावजूद पपाती अस्पताल में क्यों नहीं भर्ती हो पाई? अस्पताल वालों के लापरवाही के कारण वह अस्पताल में भर्ती नहीं हो पाई। देखो, यदि आप नए हो और शहर में इलाज के लिए गए हो ना, तो वहाँ के अस्पताल वाले आपको यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ दौड़ाते रहते हैं और टाल वटाल करते रहते हैं। यही घटना पपाती और उसकी माँ वली अम्माल के साथ घटित होती है, जिसके कारण पपाती का इलाज बड़े शहर के अस्पताल में नहीं हो पाता है। हाँ, अगर आप प्राइवेट अस्पताल में जाओगे तो आपका तो पूछ पूछ के काम कराया जाएगा, लेकिन सरकारी अस्पतालों का हाल तो आप सभी जानते ही हैं। तो इसी के कारण पपाती लास्ट में इलाज नहीं हो पाने के कारण मृत्यु को प्राप्त कर जाती है। फिलहाल आप इस प्रश्न को लिखिए और हम चौथे प्रश्न को देखते हैं। चौथा जो इस प्रश्न से सबसे अधिक बार प्रश्न पूछता है उसे देखते हैं। पपाती कितने वर्ष की थी और उसे पहले दिन क्या हुआ था? ये दोनों प्रश्न अलग अलग ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है कि पपाती कितने वर्ष की थी। तो याद होगा आपको, पपाती 12 वर्ष की थी और उसे पहले दिन बुखार हुआ था। ऐसे एक और प्रश्न इस पाठ का देखेंगे और इस पाठ को समाप्त करेंगे। आप इसे नोट कीजिए। इस पाठ का कुछ मौखिक ऑब्जेक्टिव हो जाए, जैसे वली अम्माल की पुत्री का क्या नाम था? पपाती। पपाती को पहले दिन क्या था? तेज बुखार। पपाती स्ट्रेचर पे क्यों लेटी हुई थी? तेज बुखार के कारण। पपाती किस रोग से पीड़ित थी? मेनिंजाइटिस रोग से। पपाती जो थी वह कहाँ से आई थी, मतलब उसके गांव का क्या नाम था? मुनांडी पट्टी। ठीक है, और इस पाठ से आखिरी प्रश्न जो 2 नंबरिया पूछा जाता है, चलिए उसे पढ़ते हैं। कारण वली अम्माल के मन में अपनी बेटी के पास लौट जाने की तीव्र इच्छा क्यों जगी? तो इसे जानते हैं आंसर। वली अम्माल अपनी बीमार पुत्री को अस्पताल में अकेली छोड़ाई थी। अब ना जाने वह किस दशा में होगी, यही सोचकर वापस लौटने की तीव्र इच्छा जगी वली अम्माल के मन में। ये इसी के साथ चौथा चैप्टर हम लोगों का नगर समाप्त। 5वें और वर्णिका के आखिरी चैप्टर धरती कब तक घूमेगी पाठ को हम लोग कल करेंगे। उसी के साथ यह वर्णिका पूरे तरीके से समाप्त हो जाएगा और इसी तरह जो गोधली है उसके सभी प्रश्न उत्तर कर लेंगे, मतलब जो चैप्टर वाइज चैप्टर जो मुख्य प्रश्न है। और ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो देखने के लिए, मतलब प्रश्न उत्तर जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए, ताकि जब क्लास आए आपको पता चल जाए। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट क्लास में।